हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा इकाई के काल्पनिक घनमूल हों तो अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 28 प्लस 1 बटा अल्फा बीटा का मान है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। देखो इकाई के जो काल्पनिक घनमूल है, इकाई के काल्पनिक घनमूल क्या होते हैं। देखो काल्पनिक घनमूल ये होते हैं हमारे पास में, एक तो ओमेगा कोमा में ओमेगा स्क्वायर। अब देखो हम जानते हैं एक प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसका जो मान होता है ना वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। साथ ही साथ देखो ओमेगा की घात 3 का जो मान है ना वो 1 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताया कि अल्फा और बीटा जो है इकाई के काल्पनिक घनमूल है। तो अल्फा को हम एक बार के लिए ओमेगा बोल देते हैं और बीटा को हम ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। तो अल्फा की घात 4 प्लस में बीटा की घात 28 प्लस में 1 बट्टा अल्फा बीटा, इसका मान बताना है। तो अल्फा की घात 4 यानी ओमेगा की घात 4 बन गया, प्लस में देखो ओमेगा स्क्वायर, इसकी घात क्या हो जाएगी 28 प्लस में 1 बट्टा ओमेगा गुणा में ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ओमेगा की घात 4 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की घात 3 गुणा में ओमेगा, प्लस में देखो यहाँ पर जो घात के ऊपर घात है गुणा हो जाएगी। तो देखो ओमेगा की घात 2 अट्ठे 16, एक हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। प्लस में देखो 1 बट्टा यहाँ पर ओमेगा की घात 3 बन गया। तो अब देखो ओमेगा की घात 3 है, यहाँ पर ओमेगा है गुणा में, प्लस में देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो ओमेगा की घात 3, ठीक है। और उसके ऊपर देखो हम कितनी घात लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर हम देखो घात लगाएं तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि 54 जो है कितनी बार विभाजित होता है 3 से, 54 देखो यहाँ पर 18 बार विभाजित हो जाता है, क्योंकि 18 तिया 54 होता है। और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को हमने अलग मतलब निकाल दिया, ठीक है। और प्लस में 1 बट्टा ओमेगा की घात 3 है। तो अब देखो ओमेगा की घात 3 की जगह हम 1 रख सकते हैं, तो 1 गुणा ओमेगा ओमेगा बन जाएगा। प्लस में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा की घात 3 ये तो 1 हो गया, 1 की घात 18 1 आ जाएगा, यानी प्लस में ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये देखो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर का रूप है, तो ये तो 0 आ जाएगा, यानी कि विकल्प सी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।